अगेन बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है। पता है कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं, तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। अब यहाँ पे हिंदुस्तान को मथे लग जाना चाहिए इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के मथे लग जाएगी हिंदुस्तान। बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट। दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है। उसका एक्शन जो डिलीवरी स्ट्राइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है। मैं कहता हूं कि कोई मैच नहीं है बुमराह का, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, मजा आता है बॉलिंग देखने का। जिस अप्रोच के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो बॉलिंग कर रहा है। ये टीमें बनती हैं, ये टीमें बनाई जाती हैं, ये टीमों में जो बिलीफ सिस्टम जो आ जाता है ना जी, ये जो बिलीफ सिस्टम प्रिवेल कर जाता है टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर, वहां पे मजा आना शुरू हो जाता है। अगर राहुल की मैं बात ना करूं यार, उसके कवर ड्राइव, उफ तौबा तौबा, वो बहुत अच्छा खेलता है। मतलब ऐसा लग रहा था विराट कोहली खेल रहा है। क्या कवर ड्राइव मारा था, और एग्रेशन मतलब पॉजिटिव वे में खेल रहे थे। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है, और इनकी बात है टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है। ठीक है, जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं है ना, ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधा से बॉल कर रहे होता है। कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से, इंडिया से आपको बहुत कुछ सीखना। बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं कि उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है, तो ये होते हैं सुपरस्टार्स। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। आज जो बुमराह ने स्पेल कर दिया है ना, 5 विकेट्स तो वो लेता ही रहता है। 14वां उसका 5 था, बड़े हमने उसके शानदार 5 देखे हैं, लेकिन जो उसने एक स्पेल किया है ना आज, उसने दिल जीता। बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यूं लाके सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है वो। एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया में नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं, और ये उनकी सारी क्रिकेट का भाई मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा था कि पता है कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं, तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। क्या नजीब, देखो आप बात उस बंदे की कर रहे हो जो दुनिया में बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमें मतलब बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है। उसका एक्शन जो डिलीवरी स्ट्राइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है। अगर सिराज का यहाँ पर है तो वो बहुत लेट फेंकता है, और लेट जो बॉलर बॉल को डिलीवर करता है, जैसे मोहम्मद आसिफ का, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह मतलब इससे ज्यादा टैलेंटेड, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूँ, 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। आई थिंक तब मैं 6-7 साल का होगा जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। मेरी 26 साल उम्र है। इतनी 20 सालों में मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल क्रिकेटर, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर कंडीशन में, फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। ये किसी भी बंदे का छनकना, घंटा, बाजा सबका बजा देता है। और जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने आज की है, 5 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट। आज जो बुमराह ने स्पेल कर दिया है ना, 5 विकेट तो वो लेता ही रहता है। 14वां उसका 5 था, बड़े हमने उसके शानदार 5 देखे हैं, लेकिन जो उसने एक स्पेल किया है ना आज, उसने दिल जीता। जिस तरीके से उसने जो रूट की किलियां उड़ाई, बेन स्टोक की किलियां उड़ाई, उसके बाद क्रिस वॉक्स को भी उसने आउट किया। आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल बुमराह ने किया। देखो जब मैं बात करता हूं ना जसप्रीत बुमराह की, काफी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं कि यार नहीं, आप इंडियन बॉलर की क्यों तारीफ करो, लेकिन रियलिटी बताऊं क्या है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखो, अभी तक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर वाहिद ऐसा बॉलर है जिसने 200 विकेट्स लिए हैं, और उसकी जो एवरेज है ना वो अंडर 20 है। 46 मैचेस के अंदर बुमराह ने 210 विकेट्स लिए हैं, 19 पॉइंट समथिंग की एवरेज के साथ। आपको मतलब समझ आ रही है? मतलब ये कि वो बंदे की एवरेज ही 20 से कम है।
बल्लेबाजों की एवरेज तो बड़ी मैटर करती है, तो बॉलर्स की भी एवरेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बुमराह ने 7 दफा 4+ विकेट्स लिए और 14 दफा उसने 5 लिया है। 70 विकेट्स उसकी 5 के अंदर आती हैं और हमेशा बड़ी टीम के अगेंस्ट उसने परफॉर्म करके दिखाया है। बुमराह ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, आपको याद होगा बुमराह जब आया था, लासिथ मलिंगा ने इसके ऊपर बड़ा काम किया था। जब बुमराह आया था तो स्टार्टिंग में सिर्फ यॉर्कर का ही बॉलर होता था, यॉर्कर बड़े परफेक्ट मारता था, शानदार यॉर्कर्स मारा करता था, लेकिन इसको पता था कि मैं पूरी जिंदगी यॉर्कर्स के ऊपर नहीं रह सकता। इसने क्या किया, इसने अपनी लाइन और लेंथ को और बेहतर करने की कोशिश। ये बात तो मेरे ख्याल से अब तयशुदा है, इसके ऊपर किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दैट दिस इज जसप्रीत बुमराह's वर्ल्ड एंड एवरीबॉडी इज लिविंग इन इट। व्हाट एन आर्टिस्ट ही इज एंड द काइंड ऑफ आर्ट दैट ही प्रोड्यूस। पहला पंजा लॉर्ड्स के मैदान पे जसप्रीत बुमराह के करियर का, एंड व्हाट अ फिनोमिनल टेस्ट करियर दैट ही इज हैविंग। और एक एशियन बॉलर, और वो भी इंडिया से। इंडिया ने बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज प्रोड्यूस किए हैं, अभी भी करें और आगे फ्यूचर में भी करेंगे, लेकिन हमेशा से शक व शुबात रहते थे पेसर्स के ऊपर। जसप्रीत बुमराह काफी शक व शुबात थे कि बुमराह क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह आज दुनिया का ऑल फॉर्मेट लीडिंग बॉलर है। आप टेस्ट उठा लें, T20 उठा लें, आप ODI उठा लें, जहां भी आप जाइए एक इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस पे इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस आपको दिखती है। और जसप्रीत बुमराह सर फहरिस्त होता है अपनी टीम को लड़वाने के लिए, अपनी टीम को आगे रखने के लिए, अपनी टीम को मोमेंटम देने के लिए। एक जसप्रीत बुमराह आता है और छा जाता है और दुनिया देखती रहती है कि ये क्या मैजिक प्रोड्यूस करता है। और आज स्पेशली जिस तरह सुबह का आगाज हुआ टेस्ट के। दोस्तों मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जेसी भाई जब भी आता है, कमबैक जब भी उसका होता है, तो ये बाकी जो बॉलर है ये विकेट क्यों नहीं ले रहे। यहाँ पे जेसी भाई पे पूरा का पूरा लोड होता है और अकेले जो है लगा रहता है और एक एक बल्लेबाज को पवेलियन पहुँचा देता है। लेकिन जो बाकी सिराज है, जो आकाशदीप है, जो इससे पहले दूसरे टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे थे, अब आखिर जेसी भाई के आने के साथ उनको आखिर क्या हो जाता है, उनकी विकेट क्यों नहीं निकलती। क्या वो सिर्फ जेसी भाई पे जो है डिफेंड करते हैं कि चलो भाई लगा रहता है बस वो उड़ा ले सारी विकेटें, हमारे इसमें और कोई काम बनता ही नहीं है। ये तो सरासर जेसी भाई के साथ और टीम इंडिया के साथ नाइंसाफ़ी है ना भाइयों। आप लोगों को भी ज़रा ज़ोर लगाना चाहिए, थोड़ा सा ज़ोर आप भी लगाएं, आटे में नमक के बराबर के ज़ोर लगाएं तो टीम इंडिया जो इंग्लैंड की जो टीम है गोरों की, ये टीम टिक नहीं पाएगी। ये बिल्कुल जो है 250 ऑल आउट हो सकते थे, लेकिन आप लोगों ने थोड़ी सी जान लगानी थी जो आप लोगों ने नहीं लगाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।